पहले थर्सडे को जैसे आप आए होगे तो आपने जो है वो वेंसडे की कैंडल देखी होगी। क्या ये बात सबको क्लियर है नहीं है? यस और नो? जब आप यस भैया। थर्सडे के टाइम पे जिस टाइम पे आप लोग अपनी एनालिसिस कर रहे थे, उस एनालिसिस के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि यार ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनी है एंड आफ्टर दैट एक डॉजी बनी है। डॉजी क्या इंडिकेट कर रही है? वो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से बेरिश मूव देगा। क्या ये बात सबको डन है? हाँ, ये डॉजी ये इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट यहाँ से एक बेरिश मूव देगी। ठीक जी है। भैया। अब यहाँ पे हमारे पास दो तीन चीजें थी, लाइक जो हम अपने कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि भैया अगर इन केस मार्केट अबव आती है, हम लोग यहाँ पे एक पहला फंडा ये देख सकते हैं, मे बी मार्केट अगर हाफ टैप करे तब हम यहाँ से क्या पता है एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सके। अदरवाइज मार्केट बॉटम का हाफ टैप करे तो इससे हम लोग मे बी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो ही पर्सपेक्टिव रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये बोल सकते हैं या तो भैया मार्केट बॉटम की लिक्विड टैप करके अबव में बुलिश क्लोजिंग दे दे, या तो अबव की इसमें हाफ एक टैप करके मार्केट एक बेरिश मूव दे दे। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट स्टिल स्टिल एक बात याद रखना, टॉप में डॉजी बनी। मैं मानता हूँ टॉप में क्या बनी है, डॉजी बनी है। अब ये डॉजी जो मार्केट का लो हाई एंड हाई है, उसका स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं कर सकती एक पर्टिकुलर पॉइंट में। ठीक है, हमें ये पता है कि भाई अगर ये डॉजी बनी है तो इस डॉजी ने क्या करा होगा, फिब रिट्रेसमेंट। अगर आप अपनी फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे तो इस डॉजी ने 38% फिब रिट्रेसमेंट के पास में क्लोजिंग दी। कई बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। अब अगर इस डॉजी ने 38% फिब रिट्रेसमेंट के पास में क्लोजिंग दी, इन केस मार्केट डॉजी के बाद अगर फर्दर और डाउन आ रही है तो मे बी वो रिट्रेसमेंट लेवल्स तक ही तो आएगी। समझ पा रहे हो? ऐसे तो नहीं मैं पूरा बोलूंगा डाउन ट्रेंड आ गया। आपको पता है कि मार्केट चल कैसे रही है। अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ और मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर आप लोगों को बताता हूँ कि बना कैसे होगा। अगर जो ये दो ग्रीन कलर की कैंडल्स बॉटम में अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूशन बाइंग आ रही होगी। तो अभी आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है, आ रही हाँ, कि मार्केट ने अगर आप इसको लोअर टाइम्स में जाओगे, जिस टाइप से बाइंग शो हो रही है, जिस टाइप से यहाँ पे जी बाइंग, भाई समझ आ रही है। जिस टाइप से बाइंग शो हो रही है, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी ऐसी बाइंग हुई होगी। अब लोअर टाइम फ्रेम में सडन एक फॉल आया होगा। समझ पा रहे हो? या लोअर टाइम फ्रेम में छोटा मोटा स्ट्रक्चर बना होगा। जब लोअर टाइम फ्रेम में छोटा मोटा स्ट्रक्चर बना होगा तभी जाकर तो यहाँ पे ये डॉजी फॉर्म होकर मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी। समझ पा रहे हो? अब मान लो ये डॉजी वाली रिट्रेसमेंट होकर मार्केट आ गई ऊपर। जब ऊपर आई तभी तो यहाँ पे क्या क्या बनी, तभी तो डॉजी बनी ना, जब वो ऊपर आई होगी। हाँ, अब ये डॉजी बनी तो आधा अधूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना होगा, डॉजी बनी। अब आपको पता है कि यार रिजेक्शन 38 से रिजेक्शन हुई है, डॉजी बनी है। अगर आप बोलते हो कि मार्केट में एक बेरिश मूव आएगा भी तो स्टिल आप ये एक्सपेक्ट करोगे मे बी 50% रिट्रेसमेंट हो, मे बी 61 हो, इतना ही एक्सपेक्ट करोगे। या तो आप ये सोचोगे सीधे अगर मार्केट ऊपर की हाफ पे टैप करती है तो आपको पता है मार्केट अब नीचे जाएगी। क्यों? रीजन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। समझना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मार्केट ने बॉटम से बुल मूव दिया, मार्केट ने एक बॉटम से बुल मूव दिया, ना समझ आए तो बताना। मार्केट ने एक बॉटम से बुल मूव दिया, गई मार्केट ऊपर। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करा। हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे दे दी क्लोजिंग। जिस हेड एंड शोल्डर की वजह से यहाँ पे क्या बन गई, अब वो डॉजी के बाद हम अगले दिन जब मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस डॉजी की हाफ पिक टैप होगी। टॉप की हाफ पिक की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, नहीं कर? अगर उस टॉप की हाफ पिक टेस्ट होगी तो कहीं ना कहीं जो हेड एंड शोल्डर बना है वो आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जो आपको क्या इंडिकेट करेगा कि भाई अभी फेक ब्रेकआउट हो चुका है। हो सकता है नहीं हो सकता? अब उसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर मार्केट उसको फेक ब्रेकआउट ना शो करके हाफ पिक टैप करके लिक्विडिटी लेकर, क्योंकि हाई की लिक्विडिटी लेकर मार्केट नीचे आ जाए, फिर ये भी तो ट्रैप है ना। अभी बस समझने की कोशिश करना, इतना ये मत समझना कि मैंने फाइनल आंसर दे दिया है। अभी मैं तुम लोग को सिर्फ समझा रहा हूँ कि मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। देखो, मैं वो तुम्हें एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट बताऊंगा तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब फाइनल प्रोडक्ट बताने में क्या है भाई, मार्केट ने ऑलरेडी मूव तो दे ही रखा है। मैं बोल दूंगा मार्केट ऊपर गई थी, आप बोल देना हाँ भैया गई थी, मैं बोल दूंगा XYZ सिनेरियो था इस वजह से मार्केट ऊपर चली गई। क्या फायदा? क्या फायदा? अब आप लोग कल मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया बैक टेस्टिंग कैसे करा करें। बैक टेस्टिंग सबसे रद्दी चीज होती है मेरे को। बैक टेस्टिंग आपको वो चीज बता देती है जो सच होता है। समझ पा रहे हो? उसने बोल दिया कि मार्केट ने ऊपर गई, आपने भी अपने माइंड में सोच लिया हाँ मार्केट ऊपर गई थी। आप लोग भी मार्केट के साथ सोचने लग जाओगे हाँ मार्केट ऊपर गई थी, मैं भी उस टाइम पे बाय ही जाता। समझ पा रहे हो ना? बैक टेस्टिंग में तो सब चीज अच्छी दिख रही है, और अच्छी चीज तो सबको अच्छी लगती है, और अच्छी चीज इंसान को बुरा बना देती है। जब आपकी लाइफ में सब हैप्पी हैप्पी होता है ना,
तो इंसान हैप्पी ही रहता है। समझ पा रहे हो? तो बैक टेस्टिंग हैप्पी हैप्पी है। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं जब भी बैक टेस्ट करता हूँ ना, मेरे को कोई चीज बहुत परफेक्ट, मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट में ये सोचता हूँ, मैं यहाँ पे उल्टी ट्रेड लेता हूँ। मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ, चलो ठीक है बैक टेस्टिंग में मूवमेंट आते हुए मेरे को दिखी, मैं मानता हूँ बैक टेस्टिंग में मेरे को मूवमेंट आते हुए दिखी, बट मैं बैक टेस्टिंग करते समय ये सोचता हूँ, यार मैं तो बाई लेता ही। अब मैं बोलूंगा 10 रीजन बता बॉबी यहाँ पे सेल क्यों लेता। ठीक है। अब मैं क्या सोचता हूँ, मैं वहां पे 10 चीजें सोचूंगा कि बॉबी यहाँ पे आप सेल क्यों करोगे। ठीक है। चाहे भले ही मार्केट बाय गई है, मैं बाय के बारे में सोचूंगा ही नहीं। मेरे को दिख गया बाय, मैं 10 रीजन देखूंगा सेल के, अगर मेरे को 10 में से एक भी रीजन सेल का नहीं मिलेगा, मुझे पता लगेगा कि बॉबी तो जबरदस्ती सेल कर रहा है, तब मुझे पता लगता कि यार बॉबी तो बाय ही करता। समझ पा रहे हो? फिर वो बैक टेस्टिंग में मजा भी। बैक टेस्टिंग, अब मान लो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब मैंने तो देख लिया, मैं तो आप लोगों को क्लियर बोल दूंगा, देखो यार मार्केट ऊपर गई थी, सिंपल सा फंडा है, मैं आपको डायरेक्ट बोल दूंगा मार्केट ऊपर गई थी, तो आप लोग भी बोलोगे अरे हाँ भैया मार्केट तो ऊपर गई है, क्या कोई फायदा नहीं। अब मैंने यहाँ पे क्या बात बोली, हम दो ही तो चीज देखेंगे, मैंने इसको कुछ अलग तो नहीं बताया, पहला हाफ पे, दूसरा ऊपर का हाफ पे, दोनों में से जो पहले टैप होगा हम उसके फेवर में जाएंगे। अगर इन केस हम ये समझते हैं मार्केट फर्दर डाउन गई, मार्केट ने हाफ पे टैप करा, क्या मार्केट ने उस हाफ पे को टैप करके बुल मूव दिया? ठीक है। तो पहला तो हमारा यही क्वेश्चन होगा, और जब ये आपका हाफ पे टैप करा है, और कौन से सीजन ट्रेड कर रहे हो आप लोग, थर्ड वीक ट्रेड कर रहे हो, तो थर्ड वीक में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, कि आप 70 से 100 पे, 70 से 100 पे में निकलना प्रेफर करोगे, और उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट भी दी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं कि हमने जो 20 फेब की एनालिसिस करी थी उसमें हमने क्या क्या कांड किए। ठीक है। अब हम आते हैं डेली, हमने पहले ये सोच लिया कैसे कैसे क्या क्या होगा। अब जब हम लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं, तो ये आपके 19 तारीख हो गया, ये 19 तारीख हो गया, ये हो गया आपका 20 तारीख की यहाँ पे एनालिसिस है। इन सबको दिख रहा है ये नहीं दिख रहा? मैं कुछ ऐसे ही अभी फोरकास्ट कर रहा था, याद है? मैं बोल रहा था कि अगर लोअर टाइम में जाओगे तो कोई ना कोई पैटर्न बना होगा। अगर मैं इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, कौन कौन एग्री करता है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, डबल टॉप कुछ ना कुछ बना हुआ है, कंसोलिडेशन भी हुई। अब नॉर्मली चीज है भाई, यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है, क्लियर क्रिस्टल यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट मैं अगर इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को क्लियर एंड क्रिस्टल दिखेगा, यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बना हुआ। मार्केट ने जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट किया, ठीक है, अब अगर ऊपर जाकर मार्केट ने पहले कौन सी वाली उसकी टैप करी, ऊपर की हाफ पे टैप करी, ऊपर की हाफ पे यहीं पे होगी, पहले मान लो मार्केट ने ड्रॉ करके देख लेते हैं, गलत होगा तो पता लग जाएगा, है ना? सिंपल ही चीज है। देखो मैं यही बात बोलता हूँ, मार्केट है, मार्केट अभी ऊपर जाते हुए दिख रही है, अब मैं ये बोलूँ नहीं नहीं भैया मैं तो यहाँ पे सेल ही नहीं करता, क्यों नहीं करते? अभी तो डेली एनालिसिस में क्या बोल रहे थे, अगर ऊपर की पहले हाफ पे टैप होगी तो मैं सेल मारूंगा, बोला था नहीं बोला था? बट अब एक ट्रेडर ना बहुत बड़ा दल बदलू होता है, रियलिटी है, ट्रेडर से बड़ा दल बदलू कोई नहीं होता, वो 2 मिनट में चेंज होता है। अभी हुआ, पहले हमने क्या एक्सपेक्ट करा था कि मार्केट पहले नीचे गई होगी, लोअर टाइम फ्रेम में गए तो पता लगे मार्केट पहले ऊपर गई थी। अब वहां जाकर माइंड हुआ चेंज ही नहीं हुआ। हाँ, तो इंसान बोलेगा नहीं नहीं यार मैं तो यहाँ पे तो मैं नहीं करता यार, मैं तो जब मार्केट ऊपर जाती फिर मैं करता, बोलेगा इंसान। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखो, देखो इसी से गलतियां पता लगती हैं, ये कोई ऐसा थोड़ा ना कि स्कूल के नंबर है भाई, चाहिए चाहिए नंबर मैम लगा दो बस पास कर दो मेरे को, वो फंडा नहीं है भाई। यहाँ पे आपको मैं ये बोल दूं, हाँ आपकी बैक टेस्टिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट थी, क्या फायदा उस बैक टेस्टिंग का? मैंने आपको बोल दिया ना, आपकी बैक टेस्टिंग ऑन पॉइंट थी, क्या फायदा उस बैक टेस्टिंग? कोई फायदा उस बैक टेस्टिंग का? नहीं, नहीं ना? ठीक है, डन। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं कि हाफ वीक वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बना हुआ है। पहला मॉर्निंग टाइम पे जो कि आपका 6:30 के टाइम पे, अब 6:30 के टाइम पे मार्केट ने, अब गलतियां नोटिस करते रहे ना, जो जो गलतियों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है। पहला पॉइंट, मॉर्निंग के 3:30 में हाफ वीक टैप होगी, तो ये कैंडल आपको क्लोज कितने बजे होती हुई दिखेगी? 7:30। क्या आप लोग को किसी ने मैंने एक बार भी बताया कि एशियन सेशन में ट्रेड ट्रेड करना है? नहीं बोला ना? आपको ये तो नहीं बोला कि भाई एशियन में अगर आपको मार्केट दिख जाए तो आप ट्रेड ले लेना, क्या बोला है? न्यूयॉर्क का बोल रखा है, लंदन में लिस्ट करने के लिए बोला है, ठीक है। इस टाइम पे तो हम उठे भी नहीं होंगे, सिंपल जो रियलिटी है। हमने मार्केट को यहाँ पे देखा जो कि ब्रेकआउट होते हुए देखा, एग्री? ये टाइमिंग कितनी हो रही है? 11:30। स्टिल इस टाइम पे ट्रेड करते हो? नहीं, इस टाइम पे सिर्फ एनालिसिस करते हो। देखो इस चीज का मतलब समझो, इस चीज का मोटिव समझो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्यों आपका डेली फोरकास्ट इंपॉर्टेंट है।
नॉट फॉर टू टेक अ ट्रेड, ट्रेड लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मार्केट समझने के लिए कह रहा हूं। अब यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश मूव दिया, मार्केट ऊपर गई, इस टाइम पे आपको पता है आपका ट्रेडिंग टाइम है जिसमें आप ट्रेड करोगे, इस टाइम पे आप एनालिसिस करोगे। अब आप आए ऊपर मार्केट में, आपको और स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी। अब ये टाइम हो गया आपका 2:30, 3:30 जो भी है। अब मुझे बताओ कि इतना स्ट्रॉन्ग बुल मोमेंटम आ गया, किसने आपको पढ़ाया है कि इतने स्ट्रॉन्ग बुल मोमेंटम के बाद यहाँ से बाय करने हैं? अब मुझे इतना बता दो, क्या आपको अभी तक हमने ये पढ़ाया है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बुल मोमेंटम आता है तो आप इस जगह बाय कर लेना? इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको क्या सिखाया गया है कि भाई अगर मार्केट रिट्रेस करे, उस रिट्रेसमेंट में भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, अब ये चीज भी डन है कि आपने ये सोच लिया। अब मार्केट गई सीधे नीचे, समझना। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि हाफ विक वाला जो फंडा है मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, एज अ सपोर्ट वर्क करता है, साथ के साथ अभी तक एक चीज पढ़ा चुका हूँ। मेरी बात सुनते रहना, समझना कि मैं बात क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ जो एक्चुअल मार्केट में आप लोग फील कर पाते हो। जिस टाइम पे मार्केट बिहेव कर रही होती है, मैं उस टाइम पे नहीं था आप लोग के साथ, इसलिए मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे कैसे उस टाइम पे आपको लग रहा होगा। अब जिस टाइप से मार्केट ही गिर रही है, इतना तो पता है कि एक नॉन स्टॉप बुल मूव था, स्ट्रेट अवे नीचे गिरी। एक सिंगल कैंडल मार्केट का ट्रेंड चेंज तो नहीं कर सकती, पहला पॉइंट तो अपना ये डर है। अपन लोग यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, क्योंकि पास्ट में ऐसे ही हमने ट्रेड्स कर रखी है और ऐसे हमें पता है इतनी बेरिश होती है। पहला कॉन्सेप्ट लग गया अपना। अब कल ही परसों जब बैक टेस्ट करवाया था आप सबको, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर दी थी वाले का, तो मैं एक बार अभी दोबारा से एक बार आपको और बता देता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इतनी बेरिश होती ब्रेक करती, ठीक है?